जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, जब किसी साधक के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय होती है, जब भीतर की शक्तियां धीरे धीरे जागने लगती है, तब वो शक्तियां केवल मौन नहीं रहती, वो हमें कई तरह के संकेत देती है। कभी ध्यान के माध्यम से, कभी पूजा पाठ के दौरान, कभी अचानक महसूस होने वाले स्पर्श से और कई बार स्वप्नों के माध्यम से। दोस्तों, स्वप्न एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सूक्ष्म शक्तियां हमें संदेश देने की कोशिश करती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन हमारी चेतना पूरी तरह शांत नहीं होती। उसी चेतना के स्तर पर कई बार हमें ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती है जो साधारण सपनों से अलग होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब देवीय शक्तियां स्वप्नों के माध्यम से हमें संकेत देती है तो वो किस प्रकार के सपनों के रूप में दिखाई दे सकती है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि यदि आपको ऐसे अनुभव होने लगे हैं तो उस समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कई बार लोग इन अनुभवों के बाद घमंड या डर में आ जाते हैं और इसी कारण के चलते हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, अधूरी जानकारी कई बार भ्रम पैदा कर देती है। दोस्तों, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो केवल दिखाई नहीं देते बल्कि गहराई से महसूस होते हैं। ये ऐसे सपने होते हैं जिनसे जागने के बाद भी हमारा मन उसी अनुभव में डूबा रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि आंखें तो खुल गई है, लेकिन हमारा मन अभी भी किसी दूसरी दुनिया में है। दोस्तों, कभी कभी सपना इतना वास्तविक होता है कि हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, शरीर में कंपन महसूस होता है और मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ सपना था या कोई संकेत। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब मनुष्य सोता है तब उसकी चेतना सूक्ष्म स्तर पर सक्रिय रहती है। उसी अवस्था में कई बार ऐसी शक्तियां हमसे संपर्क करती है जिन्हें हम सामान्य अवस्था में महसूस नहीं कर पाते। ये शक्तियां शब्दों में नहीं बल्कि दृश्यों, भावनाओं और प्रतीकों के माध्यम से संदेश देती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ ऐसे स्वप्नों के बारे में जिन्हें आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। पहला संकेत है स्वप्न में दिव्य प्रकाश का दिखाई देना। दोस्तों, कई साधकों को सपने में तेज प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रकाश किसी दीपक का हो सकता है, किसी तेज रोशनी का, या ऐसा लग सकता है कि आप आकाश में बादलों के बीच खड़े हैं और चारों तरफ सफेद प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा स्वप्न इस बात का संकेत माना जाता है कि आपकी चेतना का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और आपकी साधना गहराई में जा रही है। दूसरा संकेत है देवी देवताओं के दर्शन। दोस्तों, जब साधना में प्रगति होने लगती है तो कई लोगों को स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी, भगवान शिव, श्री राम, श्री कृष्ण या हनुमान जी महाराज। कभी कभी ये देवीय शक्तियां किसी छोटी कन्या के रूप में भी स्वप्न में दिखाई दे सकती है। ऐसे स्वप्न इस बात का संकेत माने जाते हैं कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा संकेत है सांप यानी सर्प या नाग का दिखाई देना। दोस्तों, बहुत से लोग सपने में बार बार सांप देखने से डर जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं में नाग को अक्सर कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यदि सपने में सांप दिखाई दे या वो आपके आसपास हो तो कई बार यह संकेत हो सकता है कि आपके भीतर की ऊर्जा सक्रिय होने लगी है। इसीलिए ऐसे सपनों से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, चौथा संकेत है जल, नदी या समुद्र का दिखाई देना।
दोस्तों यदि स्वप्न में बार बार साफ पानी, नदी, झील या समुद्र दिखाई दे तो यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। जल का संबंध भावनाओं और शुद्धता से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के सपने ये दर्शाते हैं कि आपके भीतर आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। पांचवा संकेत है उड़ने का अनुभव। दोस्तों कई साधक बताते हैं कि उन्हें स्वप्न में ऐसा लगता है जैसे वो उड़ रहे हो या उनका शरीर बहुत हल्का हो गया हो। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शरीर पारदर्शी हो गया है। ऐसे स्वप्न इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हमारी आत्मा धीरे धीरे भौतिक बंधनों से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दोस्तों हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी सपने केवल संकेत होते हैं। जैसे किसी लंबी यात्रा में अलग अलग स्टेशन आते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक यात्रा में भी कई प्रकार के पड़ाव आते हैं। हर पड़ाव पर हमें अलग अलग अनुभव और अलग अलग संकेत मिलते हैं। इसलिए दोस्तों यदि कुछ समय तक कोई विशेष सपना आता है और फिर बंद हो जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि आपकी चेतना अगले चरण की ओर बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझना जरूरी है कि यदि हमें ऐसे अनुभव होने लगे तो अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोग थोड़े से अनुभव के बाद ये सोचने लगते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त कर ली है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अहंकार आने पर साधना की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए साधक को हमेशा विनम्रता, श्रद्धा और धैर्य के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि देवीय शक्तियां अत्यंत करुणामयी और दयालु होती है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति और साधना करता है तो समय आने पर उसे मार्गदर्शन अवश्य मिलता है। जरूरत केवल इतनी सी है दोस्तों कि हम अपने अनुभवों को शांति से समझें, बिना डर और बिना अहंकार के। दोस्तों अगर आपको भी कभी ऐसे स्वप्न आए हों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, किसी समस्या के समाधान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।